अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है औरतों से हुस्न सलूक, और उसमें हम फिर खुसूसन बेटियों के साथ अच्छे सलूक के ऊपर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह अत-तकवीर में फ़रमाते हैं, व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। और जब ज़िंदा गाड़ी गई लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह में मारी गई। क़यामत की बात हो रही है और उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ज़ालिमों से नहीं पूछेंगे, उनसे तो बात भी नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे इतने नाराज़ होंगे, लेकिन मज़लूम को उसका हक़ दिलाएंगे। और वो बच्ची जो अभी दुनिया में पैदा ही हुई थी और जो कोई समझ बूझ भी नहीं रखती, जो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकती थी और ना वो कुछ बोल सकती थी, ना किसी से कुछ कह सकती थी, ना कुछ कर सकती थी, और उसको जब कत्ल कर दिया गया, उसको जब मार दिया गया, तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको एक क़ुव्वत गोयाई अता करेंगे, उसको बोलने की क़ुव्वत देंगे कि तुम बोलो और तुम बताओ, तुम्हें किसने कत्ल किया, तुम किस गुनाह में मारी गई, क्यों। और आप देखिए कि हर साहिब हक़ को क़यामत के दिन उसका हक़ दे दिया जाएगा, चाहे वो मज़लूम कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, और चाहे दुनिया में उसकी कुछ भी सुनवाई ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको हक़ देंगे और उसको ये ऑनर बख्शेंगे कि वो उससे डायरेक्ट बात करेंगे और उसको उसका हक़ दिलवाएंगे। तो यहाँ पर क्या फ़रमाया, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह में वो मारी गई। बात ये थी कि अरबों के यहाँ एक रस्म थी और उसमें वो क्या करते थे, दौरे जाहिलियत में बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे, ज़िंदा गाड़ देते थे। और ये उनके यहाँ सारे कबाइल नहीं करते थे, कुछ ये हरकत करते थे, लेकिन हम देखते हैं कि जो कोई भी ये करते थे, ये बहुत आर की बात थी, जुल्म था, शर्मिंदगी की बात थी, और ये बात किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन वो लड़कियों को क्यों कत्ल किया करते थे, इसकी वजह क्या थी, वो भी हम देखते हैं कि उनके अपने जहन की कुछ इख्तिरा थी, कि उनकी अपनी एक सोच थी, कुछ उन्होंने ख़ुद अपने क्राइटेरियाज़ बनाए हुए थे। और उसमें पहली बात क्या थी कि वो ये सोचते थे कि एक बच्ची अगर पैदा होगी और उसको हम पालेंगे पोसेंगे, हमारा कितना माल उस पर ख़र्च हो जाएगा, कितना ख़र्चा आएगा, और फिर हमारा उसको फ़ायदा क्या होगा बड़ा करने का, क्योंकि वो बड़ी हो के किसी और के घर ब्याह के चली जाएगी, वो हमारा सारा माल ज़ाया हो गया। लेकिन अगर इसके बरक्स हम वो माल एक बेटे के ऊपर लगाते हैं, तो वो बेटा बड़ा होगा और फिर वो हमारे साथ काम आएगा, जंग में हमारी हेल्प करेगा, तो उस वक्त दुनिया ही में इंस्टेंट रिवॉर्ड हमें मिल जाएगा, क्योंकि आखिरत तो उनके नज़र में थी नहीं। लेकिन इस्लाम हमें क्या बताता है कि कोई भी इंसान दुनिया में कितनी भी कुर्बानी करे और कोई भी ऐसा काम करे कि जिसका सिला उसको इस दुनिया में ना मिले, तो वो दिन एक है क़यामत का दिन कि जिस दिन उसको सिला दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि वो क्या सोचते थे कि बेटी के ऊपर माल लगा के तो ज़ाया हो गया, तो हम उस पर क्यों ख़र्च करें। दूसरी बात जो उनके जहन में आती थी या जिसकी वजह से वो बेटियों को मार दिया करते थे, वो ये था मुफलिसी का खौफ, कि इतने बच्चे हैं हम कैसे पालेंगे, और अगर उसमें फिर उनके पास चॉइस होती बेटे और बेटी की, तो फिर वो बेटों को ज़िंदा रहने देते और बेटियों को मार दिया करते थे। तीसरी बात जिसकी वजह से वो बेटियों को ज़िंदा नहीं रहने देते थे, वो ये थी कि उनके यहाँ बेटी का जो शौहर होता था, यानी दामाद का रिश्ता, उसको मायूब समझा जाता था, और वो कहते थे कि ये कैसे हो गया कि हमारी बेटी के ताल्लुकात किसी मर्द के साथ हों। हालांकि इतना खूबसूरत रिश्ता, और ये उनकी अपनी एक सोच थी जिसकी वजह से वो बेटी को बड़ा होने से पहले ही मार दिया करते थे। तो बहरहाल जो भी रीज़न्स थे, लेकिन असल चीज़ क्या थी कि शैतान ने उनके बुरे आमाल उनके लिए खूबसूरत बना दिए थे और उनको दिखाया था
کہ یہ اسی میں خیر ہے اور اسی میں فائدہ ہے، تو بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان برے سے برا عمل کر کے بھی خود کو مطمئن کر لیتا ہے، بڑی بڑی تعویلیں دے دیتا ہے، بہت بڑے بڑے گھنونے گناہ اور جرم کر کے بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کو بہت خوبصورت نام دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا اپنے ذہن سے نہ سوچے، جو اس کی عقل کہتی ہے اس کو نہ مانے، اور نہ ہی جو معاشرے کے رسم و رواج ہیں ان کی نگاہ سے دیکھے، بلکہ کرنے کا کام کیا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ زندگی کیوں دی گئی؟ ہمیں دیکھنے کے لیے کہ بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا عمل ہوتا کون سا ہے، بہترین عمل، احسن عمل کون سا ہوتا ہے۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو، پھر اللہ کی پسند کا ہو، اسی طرح قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل جو ہے وہ احسن عمل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔